वो अपनी कविताएं हम सबके समक्ष रखें और अपनी कविताओं के माध्यम से हम सभी को एक नया रंग, एक नया जो मैं कहूंगी कि हमारे जो भाषा में होता है नया रूप कविता का, वो हमारे सामने प्रस्तुत करें। डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी। धन्यवाद अनुराधा जी, स्वागत है। आइसर बेरहमपुर के इस संस्थान को नमन, जो हिंदी दिवस के इस अवसर पर इस प्रकार का एक आयोजित किया जा रहा है। मैं निदेशक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि राष्ट्रभाषा के प्रति जो प्रेम है, आजादी अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति इस समय ये कवि सम्मेलन कर रहे हैं। मैं आज्ञा लेना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर अनिल चौबे जी से कि मैं अपनी कविता प्रारंभ कर रहा हूँ। अब चूंकि मंचों की व्यवस्थाएं अलग हो चुकी हैं और हम लोग इस समय ब्लेंडेड मोड, ऑनलाइन मोड पे हैं, तो एक नया तरीका है। मैं हिंदी की ही कुछ कविताएं आपको सुनाऊंगा। मेरी कविता में कहीं ना कहीं आपको व्यंग का पुट दिखेगा, कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि कुछ थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा क्लिष्ट जाएगी, आपको थोड़ा हार्श भी लगेगा, लेकिन मातृभाषा के प्रति प्रेम मेरा भी उतना ही है जितना आपका है। और कहीं ना कहीं जो हृदय में जो पीड़ा है, जो दर्द है, उस पीड़ा को प्रदर्शित करती हुई ये दो रचनाएं मैं आपके समक्ष रखूंगा, जो कहीं ना कहीं हमारे आसपास की चीजें हैं। हॉल में बैठे आइसर बेरहमपुर के सभी श्रोताओं को नमन, और मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ कि हिंद में हिंदी की स्थिति बता रहा हूँ। हिंद में हिंदी की स्थिति बता रहा हूँ, श्राद्ध पक्ष आने वाला है, मैं भी आप सबकी तरह हिंदी को श्रद्धांजलि चढ़ा रहा हूँ। श्राद्ध पक्ष आने वाला है, मैं भी आप सबकी तरह हिंदी को श्रद्धांजलि चढ़ा रहा हूँ। आज आप सभी हिंदी के बारे में अपने मत बताएंगे। आज आप सभी हिंदी के बारे में अपने मत बताएंगे, हिंदी की स्थिति पर जोरदार कविताएं सुनाएंगे। मैं भी एक छोटी कम बड़ी सी कविता सुनाता हूँ। ये कम CUM वाला कम है। मैं भी एक छोटी कम बड़ी सी कविता सुनाता हूँ और आप सबके समक्ष हिंदी की स्थिति बताता हूँ। मैं भी एक छोटी कम बड़ी सी कविता सुनाता हूँ और आप सबके समक्ष हिंदी की स्थिति बताता हूँ। दरअसल भारत में हिंदी मात्र भीख मांगने की भाषा है। क्षमा चाहूंगा, दरअसल भारत में हिंदी मात्र भीख मांगने की भाषा है, गरम चने बटाने बेचने की भाषा है। यह पीड़ा है। हिंदी आज के इस अंग्रेजी युग की एक बूढ़ी दासी है, जिसे शुगर है, फाइलेरिया है, खांसी है। हिंदी सरकारी अस्पताल में भर्ती है, अंग्रेजी खटमलों के काटने पर मरती है। अंग्रेजी की यह कूटनीति अत्यंत कूट है, इसे हिंदी को चूसने की पूरी छूट है। अंग्रेजी की यह कूटनीति अत्यंत कूट है, इसे हिंदी को चूसने की पूरी छूट है। और आज का विद्यार्थी हिंदी माध्यम में पढ़ने से डरता है। आज का विद्यार्थी हिंदी माध्यम में पढ़ने से डरता है क्योंकि समाज पूछता है, तू हिंदी माध्यम से क्यों पढ़ता है? आज का विद्यार्थी हिंदी माध्यम में पढ़ने से डरता है क्योंकि समाज पूछता है, तू हिंदी माध्यम से क्यों पढ़ता है? ये तो अच्छी बात है कि मैं आप पे हिंदी दिवस कार्यक्रम, कहीं बैनर मुझे दिख नहीं रहा है, आशा है कि बैनर पर हिंदी में ही हिंदी दिवस लिखा होगा। लेकिन यह भी कई बार होता है, क्या होता है, आज जब कोई संस्थान हिंदी दिवस या हिंदी सप्ताह मनाता है तो वह बैनर पर हिंदी डे या हिंदी वीक छपवाता है। आज जब कोई संस्थान हिंदी दिवस या हिंदी सप्ताह मनाता है तो वह बैनर पर हिंदी डे या हिंदी वीक छपवाता है। वेलकम टू हिंदी डे सेलिब्रेशन वाक्य हिंदी के आबरू की चिंदी उड़ा जाता है और उसका श्रेय आपको और हम सबको जाता है। आज जब कोई संस्थान हिंदी दिवस या हिंदी सप्ताह मनाता है तो बैनर पर हिंदी डे या हिंदी वीक छपवाता है। वेलकम टू हिंदी डे सेलिब्रेशन वाक्य हिंदी के आबरू की चिंदी उड़ा जाता है और उसका श्रेय आपको और हम सबको जाता है। ये हिंदी जो लगभग 544 मिलियन भुक्कड़ों की भाषा है, एक विशाल समंदर है मगर प्यासा है। वाह! हिंदी जो लगभग 544 मिलियन भुक्कड़ों की भाषा है, एक विशाल समंदर है मगर प्यासा है। आज हिंदी के जो रथी हैं उनके मुख से भी अंग्रेजी के हाय और थैंक्स शब्द बरसते हैं, नमस्ते और धन्यवाद सुनने को ये कान तरसते हैं।
आज के जो हिंदी के पंडित हैं उनके मुख से भी अंग्रेजी के हाय और थैंक्स सब बरसते हैं, नमस्ते और धन्यवाद सुनने को ये कान तरसते हैं। स्थिति और आगे बढ़ते हैं। आज जब हिंदुस्तानी मुर्गा अंग्रेजी में बाग लगाता है तो सुप्रभात गुड मॉर्निंग हो जाता है। आज जब हिंदुस्तानी मुर्गा अंग्रेजी में बाग लगाता है तो सुप्रभात गुड मॉर्निंग हो जाता है। राम राम के रट करने वाला तोता जब अंग्रेजी में बुदबुदाता है और राम राम की जगह इलू इलू गाता है, तो मैं पूछता हूं आपसे क्या यही है राष्ट्रभाषा का मोल? आज जब हिंदुस्तानी मुर्गा अंग्रेजी में बुदबुदाता है और राम राम की जगह इलू इलू गाता है, मैं पूछता हूं आपसे क्या यही है राष्ट्रभाषा का मोल? देसी मुर्गी और विलायती बोल। देसी मुर्गी और विलायती बोल। आज का हिंदुस्तानी हम आप सब की तरह हिंदी की बदनामी सहता है, क्योंकि उसके रगों में हिंदुस्तानी रक्त नहीं विदेशी कोल्ड ड्रिंक बहता है और उसे शुद्ध होकर क्रांतिकारी ये प्रार्थना करता है। मैंने कहा था बड़ी कम छोटी कविता। प्रार्थना करता है कि हिंद के प्यारे परिंदे हिंदी का सम्मान करें, हिंद के प्यारे परिंदे हिंदी का सम्मान कर ले, भूल कर भाषा विदेशी हिंदी का सम्मान कर ले। पलक पलक जब खोला तुझे हिंदी ही केवल दिखती थी, पलक जब खोला तुझे हिंदी ही केवल दिखती थी। मातृभाषा भूलना मत, माँ ने तुझको सीख दी थी। कम से कम अम्मा की दी उस सीख का सम्मान कर ले, कम से कम अम्मा की दी उस सीख का सम्मान कर ले। हिंद के प्यारे परिंदे हिंदी का सम्मान कर ले, हिंद के प्यारे परिंदे हिंदी का सम्मान कर ले। और याद कर, अरे याद कर जब घोंसले में तू गुटरगू बोलता था, याद कर जब घोंसले में तू गुटरगू बोलता था, मातृभाषा में सदा तू राज दिल के खोलता था। याद कर जब घोंसले में तू गुटरगू बोलता था, मातृभाषा में सदा तू राज दिल के खोलता था। आज तू पथभ्रष्ट होकर है विदेशी गान करता, है विदेशी शान करता, है विदेशी मान करता। आज तू पथभ्रष्ट होकर है विदेशी शान करता, है विदेशी मान करता। भूल कर भाषा विदेशी एक छोटा काम कर ले, हिंद के प्यारे परिंदे हिंदी का सम्मान कर ले, हिंद के प्यारे परिंदे हिंदी का सम्मान कर ले। बहुत अच्छा। ये पहली रचना थी। एक और छोटी सी, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। एक और छंद में कविता छोटी सी सुनाता हूँ मैं आपको। इसमें विभिन्न विषय हैं जो सुनाइए। छोटी कम बड़ी चलेगी? चलेगी, छोटी कम बड़ी हो चुकी है। कि परिवार पहली है पाठशाला जहाँ माता निज भाषा बोलना ही शिशु को सिखाती है। वाह। कि परिवार पहली है पाठशाला जहाँ माता निज भाषा बोलना ही शिशु को सिखाती है। और आगे की ये माएं उर्फ मम्मी मम्माएं सो जाने के लिए अंग्रेजी लोरियां सुनाती हैं। और आगे की ये माएं उर्फ मम्मी मम्माएं सो जाने के लिए अंग्रेजी लोरियां सुनाती हैं। तो हिंदी का प्रचार व प्रसार अब मुश्किल, हिंदी से भी हिंदी सेवा कर नहीं पाते हैं। कि हिंदी का प्रचार व प्रसार अब मुश्किल, हिंदी से भी हिंदी सेवा कर नहीं पाते हैं। और इतना है अलबत्ता हिंदी सेवा बैनर तले अपनी सेवा वे भली भांति करवाते हैं। कि इतना है अलबत्ता हिंदी सेवा बैनर तले अपनी सेवा वे भली भांति करवाते हैं। ये विडंबना है। और विडंबना देखिए क्या है कि हिंदी के जो पंडित हैं ज्ञाता कम वक्ता है। अनुराग ने कहा था कम वाला, छोटी कम और बड़ा, तो फिर से ये CUM वाला कम है। कि हिंदी के जो पंडित हैं ज्ञाता कम वक्ता हैं, हिंदी में विचार व्यक्त कर नहीं पाते हैं। कि हिंदी के जो पंडित हैं ज्ञाता कम वक्ता हैं, हिंदी में विचार व्यक्त कर नहीं पाते हैं। और हिंदी लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेशनल लैंग्वेज हमको बताते हैं। कि हिंदी लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेशनल लैंग्वेज हमको बताते हैं। तो हिंदी पुरस्कार वितरणों में जो धांधलियां चलती हैं उसको भी हम किसी को पता है, तो उसके भी एक सुनिए आप उसको। कि हिंदी पुरस्कार वितरण में बढ़ गई भ्रष्टाचारी, योग्य लेखकों के लेख काम नहीं आते हैं। ये विडंबना है कि हिंदी पुरस्कार वितरण में बढ़ गई भ्रष्टाचारी, योग्य लेखकों के लेख काम नहीं आते हैं। और जितने हैं चाटुकारे ऊपर ही पहुंच वाले हिंदी अकादमी से पुरस्कार पाते हैं। इतने हैं चाटुकारे ऊपर ही पहुंच वाले हिंदी अकादमी से पुरस्कार पाते हैं। तो क्या समस्या क्या है, कहाँ पे समस्या आ गई है? हिंदी की का वो सम्मान जो था, वो जो सम्मान होना चाहिए वो क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि हुए व्यवसायिक, चित्रकार, गीतकार, कथाकार,
पैसे बिना काम कोई कर नहीं पाते हैं। वाह, समझना है, हुए व्यवसायी, चित्रकार, गीतकार, कथाकार, पैसे बिना काम कोई कर नहीं पाते हैं, और पैसे के लिए ही मकबूल जैसे चित्रकार वीणावादिनी के नग्न चित्र भी बनाते हैं। देश की विडंबना है, ये कलाकारों में क्या हो रहा है कि पैसे के लिए ही मकबूल जैसे चित्रकार वीणावादिनी के नग्न चित्र भी बनाते हैं। तो अब मेरी पीड़ा सुनिए, तो प्रार्थना है करता पुनीत क्रांतिकारी, हिंदी टूट रही आज इसकी अस्मिता बचाइए। कि प्रार्थना है करता पुनीत क्रांतिकारी, हिंदी टूट रही आज इसकी अस्मिता बचाइए, और वीणावादिनी की लाज को न कभी खतरा हो, मकबूलों का पकड़ टेटुआ दबाइए, कविता खत्म हुई तालियां बजाइए। जय हिंद। बहुत पुनीत जी, वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने सचमुच क्रांति जगा दी है। और मैं जब सुन रही थी तो सचमुच रोंगटे खड़े हो रहे थे कि हिंदी में ये क्या हो रहा है, आप जिस तरह से देश की स्थिति बता रहे हैं। लेकिन अब हम लोग काफी हद तक आगे बढ़े हैं हिंदी को लेकर। जी, काफी सुधार हुआ है, और अब हिंदी के प्रति हमारी जागरूकता जो है वो काफी देखने को मिल रही है, काफी जगह बढ़ रहा है, काफी कार्यक्रम भी हो रहे हैं, काफी लोग जुड़ रहे हैं, सीखना चाहते हैं। विदेशों में भी हिंदी जो है परचम लहरा रही है। तो बहुत सुंदर। अनुराधा जी देखिए, हिंदी जुड़ रहे हैं लोग, ऑफिशियल प्रोग्राम होंगे उसके साथ जुड़ेंगे, लेकिन लोग दिल से तभी जुड़ेंगे जब बहुत अच्छी अच्छी कविताएं होंगी। तो इसलिए इसका पूरा दारोमदार कवियों पे ही जाता है कि हाँ, जितना बढ़िया कविता होगी उतने लोग अपने आप जुड़े चले आएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। जी जी, हमें इसके लिए दूसरे किसी भाषा को खराब बोलना या कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हम अपनी भाषा चर्चा करेंगे, लोग अपने आप जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और वो हम देख रहे हैं कि आज हिंदी जो है विश्व की तीसरी भाषा बन गई है, और वो इसीलिए बनी है क्योंकि हिंदी जो प्रेम की भाषा है वो दूसरों से अपने को अलग नहीं करती है, वो सबको साथ लेकर चलती है। हिंदी एक साथ लेकर बहने वाली भाषा है, तभी वो आज तक जीवित है। और विदेशों में भी अब हिंदी के कई विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, हिंदी संस्कृत काफी प्रचलन बढ़ गया है। तो चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर रचनाएं थी।